प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, अनुग्रहकारी और सामर्थी नाम में शलोम अलैकुम। और आज का ये जो संदेश है इसको हम रिकॉर्ड करेंगे JCNTSD ग्रुप के ब्रदरन के लिए, जो कि इसको YouTube के माध्यम से ब्रॉडकास्ट करते हैं। और जहाँ कहीं भी हिंदी भाषी लोग हैं पूरे ग्लोब में, वो इसके द्वारा आशीषित होते हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे। हम पढ़ेंगे कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 18 वचन से 25 वचन तक। और इस संदेश का जो टाइटल हो सकता है वो होगा नए जीवन के पारिवारिक नियम, अ क्रिश्चियन फैमिली। क्योंकि क्रिश्चियन फैमिलीज़ में ही परमेश्वर के वचन की सेवा होती है, और उस क्रिश्चियन फैमिली के अंदर ये जो नियम हैं उनका कैसे अनुसरण किया जाए और इनको क्यों अनुसरण किया जाए, इसका भेद भी इसमें छुपा हुआ है। कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय 18 वचन से, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु में मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हम जो ये ध्यान कर रहे हैं इस वचन के ऊपर, नए जीवन के पारिवारिक नियम। अब नया जीवन किस प्रकार से किसी मनुष्य को प्राप्त होता है और क्या उसका व्यवधान है जो परमेश्वर ने ठहराया। हम इस बात को भली बात ही जानते हैं
कि परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हमें नए जन्म की प्राप्ति होती है, और जब हम उस नए जन्म को प्राप्त कर लेते हैं या उसका सूत्रपात हो जाता है, जिसकी शुरुआत हो जाती है, तो उसमें हम आगे बढ़ते रहते हैं। सरलता से समझने के लिहाज से हम इसको समझेंगे। आज एक छोटा बच्चा होता है, आजकल एजुकेशन का पार्ट है प्री स्कूलिंग। स्कूल जाने से पहले भी स्कूल जाओ, उसको प्री स्कूलिंग बोलते हैं। और वहाँ पर पूरा उतना खर्चा होता है जितना एक स्टूडेंट का स्कूल में खर्चा होता है। टाइम टेबल भी उसका उतना रहता है, समय भी उतना रहता है, टीचर भी उसको अच्छे क्वालिफाइड मिलते हैं। बट उन टीचर्स का काम पढ़ाई थोड़ी कम कराना, बट बच्चा पढ़ने के लिए अपने आप को अकोमोडेट कर ले। और जैसे जैसे पढ़ाई की बात करें तो बच्चा भाग कर उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अपने आप को तैयार पाए। तो वो जो क्षमता है, ये प्री स्कूलिंग वाले लोग उन बच्चों के अंदर बड़ी होशियारी से, बड़े प्रेम से और तरीके तरीके के इवेंट करते हैं। छोटे छोटे पार्टिसिपेशन होते हैं, उसमें किसी को पहला दर्जा, किसी को दूसरा दर्जा, सिर्फ मोटिवेट करने के लिए वो देते हैं। और जब बच्चा इन चीज़ों से मोटिवेट होकर, प्रोत्साहित होकर वो अपने आप को पाता है कि कई पार्टिसिपेशन में वो पार्टिसिपेंट है, और उसके द्वारा ये कन्फर्म्ड हो जाता है कि हाँ, ये बच्चा अब पढ़ने के लिए तैयार है। वैसे ही परमेश्वर का पवित्र वचन है। जब पवित्र वचन के पास कोई आता है तो उसको उससे बड़ी आस होती है, क्योंकि वचन किसी मनुष्य का नहीं परंतु जीवित परमेश्वर का वो वचन है। और उस वचन को जब वो सुनता है पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा या तीसरी मर्तबा, या उसको कई दफ़ा ऐसा भी अनुभव होता है कि जो सपोर्टिव एड्स होते हैं उसका उसको बेनिफिट मिलता है, तो उससे भी उसको आनंद पहुंचता है। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं हमारी ज़िंदगी के, ये हमें एक दिशा निर्धारित करते हैं और हम फिर उस मार्ग के ऊपर चलने लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर आए तो एक दफ़ा वो बच्चों से मीटिंग करना चाहते थे, गुफ्तगू करना चाहते थे, परंतु चेलों ने उनको उनके पास आने से रोका। और जब रोका तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने से मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और जब ये शब्द आता है ऐसो ही का है, तो ये बहुत बड़ी बात उन ज्ञानी लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने कही कि ऐसो ही का है। क्योंकि जब इंसान मांस और लहू में बढ़ जाता है, उसकी एक अवस्था हो जाती है 20 साल, 30 साल, 50 साल, तो वो अपने आप को शायद ज़्यादा काबिल समझने लगता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को साफ किया, और बात ये थी कि काबिलियत
डेफिनेटली आपके शरीर में है, मगर काबिलियत जो स्वर्ग में रहने के लिए चाहिए वो है आपका हृदय। आपका हृदय कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है और कितना कोमल है कि वो स्वर्ग की बातों के ऊपर अपने मन को लगाता है, उसके ऊपर चलने का प्रयास करता है, ठोकर खा के गिर जाता है परंतु फिर उठता है और फिर उसके ऊपर चलने का प्रयास करता है। इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से ये होगा कि उसका जो लगातार प्रभु में बने रहने का जो प्रयास है वो आशीषित होगा प्रभु से, और उसकी वजह से वो व्यक्ति विशेष परमेश्वर से आशीष पाएगा। अब हम पढ़ते हैं पहला वचन, यानी कि 18 वचन। हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। इस दुनिया में लोग अधीनता तो स्वीकारते हैं, परंतु अगर आप संसार को सांसारिक या आत्मिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आती है कि लोग अधीन तो हैं, पर उसके अधीन नहीं है जिसके अधीन उनको रहना चाहिए। यहाँ पर सांसारिक स्त्रियों की बात हो रही है जो प्रभु में आई हैं, और उनके लिए हिदायत है कि वो अपने अपने पति के अधीन रहें। ये तो हो गई एक व्यक्तिगत बात, ये तो हो गई एक व्यक्तिगत बात, परंतु एक सामूहिक बात होती है जिसके अंदर हम सब लोग एक जगह पर पाए जाते हैं। वो सामूहिक जगह है जिसका नाम है फेलोशिप। इसका नाम क्या है? फेलोशिप। और उस फेलोशिप को डिफाइन करने के लिए आपको पहला यूहन्ना 1 और उसका 3 पद ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ ताकि ये और रिकॉर्ड में आ जाए और आप लोगों को बार बार ढूंढना ना पड़े। और जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। सहभागिता हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में उसी शब्द को फेलोशिप बोलते हैं और उसी को चर्च बोलते हैं। जब हम चर्च में फेलोशिप में हम रहते हैं तो ये हमारे ऊपर कलेक्टिव रूप से ये बात अप्लाई होती है। घरों में एक एक पत्नी और एक एक पति की बात हो रही है। जब ये बात चर्च में आ जाती है तो चर्च में आने के सबब से ये सबके ऊपर सामूहिक रूप से लागू होती है। और जब ये सामूहिक रूप से लागू होती है तो इसको समझने के लिए, पढ़ने के लिए क्या कहेंगे हम कहेंगे, ए फेलोशिप के लोगों, तुम्हारा जो पति है जो शीघ्र ही प्रकट होने वाला है अर्थात प्रभु यीशु मसीह, सब के सब उसके अधीन रहो, क्योंकि वो पूरी जमायत का दूल्हा है। वो पूरी जमायत का दूल्हा है। पत्नी तो अपने पति की दुल्हन है और उसका पति उसका दूल्हा है।
परंतु प्रभु यीशु मसीह पूरी जमायत का दूल्हा है। और ये जमायत कौन सी जमायत? ये जमायत वो जमायत नहीं जो एक पर्टिकुलर किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में या किसी बड़े चर्च में लगती है। ये वो जमायत है जो परमेश्वर के वचन में का वचन और परमेश्वर के लहू का लहू और उसके आत्मा का आत्मा है। और ये एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं, परंतु जगह 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 पाए जाते लोग हैं। और जब हम उस चर्च की बात करते हैं तो ये संसार के छोटे बड़े वो सब लोग जो उसके पवित्र नाम की महिमा के लिए बुलाए गए हैं, ये उन लोगों की चर्चा यहाँ पर हो रही है। ये उन लोगों की चर्चा हो रही है। तो घर के अंदर पति की अधीनता अति सुंदर होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। कलीसिया के अंदर पूरी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में रहे, अति सुंदर, अति उत्तम, ऐसा होना चाहिए। और अगर कुछ कहीं पर घटी कमी है, कोई प्रयास है, तो उसके लिए जो कंसर्न भाई बहन हैं उनको इससे संबंधित सवाल पूछने चाहिए। जमायत से भी, जमायत के बीच में भी पूछ सकते हैं, एकांत में भी पूछ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट है तो आप उसको एकांत में पूछें, और आपको जवाब ना मिले तो आप उसको रिमाइंडर भी दें, ताकि आपकी बात का सकारात्मक जवाब परमेश्वर के वचन से हमें प्राप्त हो सके। 19वें वचन में लिखा है कि पतियों अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो और कठोरता ना करो। लोग प्रेम तो करते हैं, मैं इसको हल्के में नहीं लूँगा। लोग मजाक भी करते हैं इस बात को लेकर पुलपिट से। यहाँ लिखा है अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करो। लोग प्रेम तो करते हैं, कुछ इस बाड़े को तोड़ के भी प्रेम करने लगते हैं, परंतु नहीं, हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, हमें शालीनता बना के रखनी है। और हमें जब हम ये अपेक्षित करते हैं कि पत्नी हमारी अधीनता में है, तो उससे प्रेम करना ये आपका ड्यूटी बनती है कि आप उससे प्रेम व्यवहार करें और प्रेम पूर्वक उसके साथ वार्ता करें। ये जो मैंने 18 वचन पढ़ा, ये इफिसियों की पत्री 5:22 में भी लिखा हुआ है, पहला पत्रस 3:1 के अंदर भी लिखा हुआ है। जो 19 मैंने पढ़ा, ये 5:25 इफिसियों में लिखा हुआ है। सो ये बिल्कुल हूबहू कॉम्बिनेशन है इन आयतों का। यहाँ पर 20वें पद में लिखा है, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। ये एक सवाल है जो कॉमनली सारे पेरेंट्स को आज की तारीख में तंग करता है। ये एक सवाल है जो कॉमनली सारे पेरेंट्स को तंग करता है। और यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा बच्चों से कि बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। अगर आपके किसी काम से आपका परमेश्वर, आपको रचने वाला, यदि वो प्रसन्न हो, तो क्या आप उस काम को करना नहीं चाहेंगे? तो जवाब है, आप चाहेंगे। हम ये देखते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं
और पढ़ने जाते हैं और कुछ काम हम करते हैं, उससे हमारी टीचर प्रसन्न होती है और वो हमको गुड, वेरी गुड या स्टार बना के देती है, और हम अपनी कॉपी सारे दुनिया के लोगों को दिखाते रहते हैं कि मुझे स्टार मिला है। अगर ऐसा ही स्टार आपको प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिले तो क्या आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करोगे? तो जवाब यह आता है कि जब ये बात समझ में आ जाएगी तो बच्चे अवश्य ही उस बात की आज्ञा मनवाने का प्रयास करेंगे और परमेश्वर में सदा आनंदित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर जो महान युक्ति करने वाला परमेश्वर है, उसने बच्चों को हिदायत दी है कि वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न है। प्रभु इससे क्यों प्रसन्न है? अगर कोई बच्चा माता पिता की आज्ञा का पालन करता है तो नीति वचन में लिखा है कि उसकी आयु बढ़ती है और वो आशीषित होता है, क्योंकि ये ऐसी आज्ञा है, ऐसी आज्ञा है कि आज्ञा मानने वाले को एक प्रतिज्ञा के द्वारा आशीषित किया गया है। तो आपको जो बच्चे हैं अपने माता पिता की आज्ञा करनी चाहिए, और जो बड़े बच्चे हैं जो माता पिता की श्रेणी में हैं उनको अधिकारी से परमेश्वर के वचन की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो आप करेंगे कल को आपकी संतान बिना आपको देखे उस कार्य को अंजाम देने वाली है। अगर आप इनका अनुसरण करते रहेंगे तो आप एक दिन डेफिनेटली परमेश्वर की उस महिमा को अपने जीवन के अंदर देखेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ष 22 वचन, हे सेवकों जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो और मनुष्य को प्रसन्न करने के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। 22 वचन में लिखा है कि जो तुम्हारे शारीरिक स्वामी हैं। शारीरिक स्वामी क्या? हम एक ऐसे कंसर्न के अंदर काम कर सकते हैं जिसके पास प्रोविजंस तो सारे हैं, परंतु फिर भी उसकी इच्छा है कि वो अपने हृदय के अंदर एक लाला कंसर्न को सदैव बना के रखे। और जब हम उसके पास जाकर और उसको निहारते हैं कि वो परमेश्वर ने उसके हमारे लिए कैसा इंतज़ाम किया है, तो हम देखते हैं कि उसके अंदर बड़ा प्रतिफल हमारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर रखा गया है। तो हम जब उनका पालन करें तो ऐसे पालन नहीं करें कि ये मेरा मालिक है, मुझे इससे तनख्वाह मिलती है, मुझे इससे ज़रूरत पर एडवांस मिलता है। परंतु बाइबल क्या कहती है? मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। मन की सिधाई से हमें उस कार्य को अंजाम देना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। जब हम ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो आपने एक चीज़ को अनुभव
किया होगा कि जो लोग परमेश्वर में पाए जाते हैं और जो लोग संसार में पाए जाते हैं उनके अंदर एक फ़र्क होता है। और वो फ़र्क क्या होता है कि संसार के लोगों को अपने निजी कार्य के ऊपर बहुत सारा घमंड रहता है, चाहे वो उनकी अपनी दुनियावी उपलब्धियां हो या कोई और कार्य हो। परंतु जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं उनके अंदर नम्रता, दीनता, कोमलता, प्रेम, संयम, धैर्य और इस प्रकार के कार्यों की एक सिलसिलेवार रेपिटेशन होती है उनकी ज़िंदगी से। कई दफ़ा लोग अपने बिहेवियर से आपके मुंह पे आपका उपहास उड़ाते हैं और उनको ये लगता कि शायद ये महसूस नहीं कर पा रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, जो परमेश्वर के वास्तव में चुने हुए लोग होते हैं वो बड़े धैर्यवान होते हैं और उस धैर्य की कोई कल्पना इस संसार के अंदर कोई उसका दूसरा इंतज़ाम देखने में नहीं आता। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है और वो योजना परमेश्वर की संतान में पूरी होती है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर की सारी सृष्टि तो परमेश्वर ने बनाई है और सारी संतानें तो परमेश्वर की है। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारे बाप का आत्मा तुम में होकर बोलता है। तो यहाँ पर लोगों को अपना बाप चुनने का एक और अवसर प्राप्त हो जाता है। और वो कैसे होता है कि जिस भाषा में, जिस टोन में और जिस शैली में आप बात करते हैं वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। वो एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और उस कैरेक्टर में होकर जब आप चीज़ों को देखते हैं तब आपके होश उड़ जाते हैं कि वास्तव में ये क्या हुआ। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसका एक छोटा या बड़ा संबंध उसे टूट जाए। क्योंकि हम जब किसी के साथ अपने संबंध को विच्छेद करते हैं तो वो फिर हमेशा के लिए वो संबंध उसके साथ विच्छेद होता है। 24 वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले में प्रभु में मीरास मिलेगी। अब इस पूरे संसार के अंदर पूरी जिंदगी को पार करके अगर किसी की अवस्था 80 साल की हुई तो 80 साल की अवस्था को पार करके और फिर रेस्टिंग प्लेस में रेस्ट करके हो सकता है 100 साल, 200 साल, 500 साल, जो पुराने समय में गए उनको 2-2 हज़ार साल हो गए। वो आज तक उस इंतज़ार में हैं। किस पल के इंतज़ार में? वो इस पल के इंतज़ार में हैं कि प्रभु में उनको मिरास मिलेगी। प्रभु में उनको मिरास मिलेगी।
और उस मिरास के विषय में लिखा है कि जब पृथ्वी का डेरा सरीखा ये घर गिराया जाएगा तो हमें आसमान में एक चिरस्थायी घर मिलने वाला है। मैं कोशिश करता हूँ एक वर्ष को निकाल कर आपके समक्ष रखने के लिए। ये वर्ष अभी मेरे को हैंडी मिल नहीं रहा है, पर ये लिखा है कि जब हमारा डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमको एक चिरस्थायी घर मिलने वाला है। तो उस डेरे सरीखे के घर के गिरने का इंतज़ार करें। उसके बाद कई वर्षों तक हम रेस्ट करें और उसके बाद जब ये मिरास हमको मिलती है तब हम उस पर आनंद करें। क्यों आनंद करें? क्यों आनंद करें? क्योंकि परमेश्वर जो हमारा पिता है उसने हमारे लिए एक उत्तम ही नहीं अति उत्तम बात ठहराई है। क्योंकि तुम प्रभु की सेवा करते हो इसलिए तुमको मसीह में मिरास मिलेगी। क्योंकि जो बुरा करता है वो बुराई का फल पाएगा। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होता। वहाँ किसी का पक्षपात नहीं होता। हम कई दफ़ा इस एग्जाम्पल को कोट कर चुके हैं, रईस जादे का और लाजर का, क्योंकि वहाँ पर पक्षपात नहीं होता। हमें किसी बात में कोई दूसरा कोई किसी चीज़ का मतलब दिखाई देता है तो उसको चिंतन करें, उसको डिस्कशन करें, उसके ऊपर मनन करके परमेश्वर के समक्ष लेके जाएं और रीजनिंग करें। इशाया नबी ने भी इस बात के लिए कहा, लेट अस टुगेदर रीजन। हम वचन को लेकर हम उसमें किसी ऐसी बहस में ना पड़ें, परंतु एक बेहतर सॉल्यूशन को निकालने के लिए हम उसके अंदर रीजनिंग करें। प्रभु आपको बड़ी आशीष और बरकत दे और अपने महिमा के वचन से घेर के रखे, क्योंकि हम उस नए परिवार के लिए नए परिवार के रूप में जब मसीह के पास आते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर अप्लाई की जाती हैं और एक हम आइडियल क्रिश्चियन फैमिली बनकर परमेश्वर के समक्ष आते हैं और एक आइडियल क्रिश्चियन फैमिली करके प्रभु हम सबको आशीषित करते हैं। तो प्रभु आपको सब आशीषों से परिपूर्ण करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। सो गॉड ब्लेस यू।